हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसके पहले स्टूडेंट्स की हम ये स्टार्ट करें चूज द करेक्ट आंसर, उसके पहले मैं इस चैप्टर की हेडिंग को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन दो वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि इंडिया में बहुत ही अलग अलग या अलग अलग वेराइटी के लोग हमको मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग रिलीजन के बेस पे मिलते हैं, अलग अलग उनका खाना होता है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग वो लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो ये बहुत ही अलग अलग वेराइटी जो है इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो रिलीजन होते हैं, जो धर्म के बेस पे होते हैं, हम उनमें भेदभाव करते हैं, ऊंच और नीच के बेस पे हम भेदभाव करते हैं, इसी को बोला गया है डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हेन डज डिस्क्रिमिनेशन हैपन। व्हेन यानी कि कब, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अभी बताया मैंने भेदभाव, और हैपन यानी कि होता है। तो कब ऐसा समय होता है, कब सिचुएशन होती है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। ओके, तो पहला है ऑप्शन व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइस, यानी कि जब जो लोग हैं वो एक्ट करते हैं, काम करते हैं बेस्ड ऑन देयर प्रिजुडाइसेस, अपने प्रिजुडाइसेस के बेस पे वो काम करते हैं। कौन? लोग। अब यहां पे एक वर्ड आया है प्रिजुडाइसेस। प्रिजुडाइसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पुरानी सोच या पुराने लोग जो कह के चले गए हैं उसी के बेस पे हम लोग जो है भेदभाव करते हैं, अलग अलग कास्ट के बेस पे, अलग अलग रिलीजन के बेस पे। इस तरीके से हम जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो प्रिजुडाइस यानी कि जो पुरानी सोच है या जो पुराने लोग कह के चले गए हैं उनके बेस पे हम लोगों को जज करते हैं। ओके, इतना क्लियर है। सेकेंड है व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर स्टीरियोटाइप्स, जब लोग काम करते हैं, एक्ट करते हैं बेस्ड ऑन देयर स्टेरियोटाइप्स। अभी स्टेरियोटाइप्स क्या है? वैसे तो इसका हिंदी मतलब है लकीर का फकीर, यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पुरानी बुरी आदतें या जो पुरानी बुरी सोच है, जो पुराने लोग कह के चले गए हैं जस्ट, जिसको हम अंधविश्वास के रूप में फॉलो करते जा रहे हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं स्टेरियोटाइप्स। तो जब हम हमारे स्टीरियोटाइप्स के बेस पे काम करते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दोनों ही रीजन सही हैं, ओके, क्योंकि हमारे जो पुरानी सोच है या फिर जो पुराने लोग कह के चले गए हैं उसके बेस पे हम उन चीजों को मानते चले जा रहे हैं। तो दोनों ही वजह से जो है ये डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होता है। तो इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि दोनों ही रीजन से डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है The literacy rate of Muslim women in Kerala according to the latest data is more than question mark। यानी कि लिटरेसी रेट यानी कि जो पढ़े लिखे लोगों की जो क्वांटिटी है परसेंटेज के बेस पे, उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। यानी कि जो मुस्लिम वुमेन्स हैं, ओके, जो मुस्लिम औरतें हैं केरला में, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग ऐसी कितनी मुस्लिम वुमेन्स है जो कि पढ़ी लिखी हैं, तो किससे ज्यादा है? वो है 85.5% से ज्यादा है। ओके, इन समरी केरला में जितनी भी मुस्लिम वुमेन्स है उनका 85.5% से ज्यादा ऐसी मुस्लिम वुमेन्स हैं जो कि पढ़ी लिखी हैं, लिटरेसी रेट है। ओके, क्लियर है? कुल मिलाकर लिटरेसी रेट यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? पढ़े लिखे लोगों की क्वांटिटी परसेंटेज के बेस पे। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड मुस्लिम गर्ल्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। व्हाट यानी क्या, मेन रीजन यानी कि मेन कारण है किसके पीछे, बिहाइंड यानी कि पीछे, कि मुस्लिम गर्ल्स, जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड नहीं करती हैं। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो मुस्लिम लड़कियां स्कूल नहीं अटेंड करती उसके पीछे का मेन रीजन, मेन कारण क्या है? तो आंसर है पोवर्टी यानी कि गरीबी। तो गरीबी की वजह से जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती थी, यही इसका मेन कारण है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।